समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। पौष मास में रविवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नौकरी आदि में आने वाली बाधाएं दूर होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे पौष मास में रविवार का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। इस प्रकार रविवार का दिन भी हिंदू धर्म में महत्व रखता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देवता को समर्पित होता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। रविवार का व्रत बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विधान होता है। तो रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। रविवार का व्रत करने व कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य भी मिलता है। और इसके अलावा कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। तो रविवार की पूजा विधि इस प्रकार से है। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत की विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर के सूर्य देवता का स्मरण करें। भोजन एक समय लेवें, अधिक नहीं आपको नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही आपको कर लेना चाहिए। उचित है कि यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद भोजन करें। इसके बाद विधि विधान से गंध, पुष्प, अक्षत आदि के द्वारा सूर्य नारायण भगवान की पूजा करें। पूजन के बाद व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य देवता को जल देकर के सात्विक भोजन व फलाहार आदि आप करें। तो व्रत के दिन नमकीन, तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान मिलता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आंखों की पीड़ा के अलावा अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। तो रविवार व्रत में यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन तेल युक्त भोजन आपको नहीं लेना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। नमकीन युक्त भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। तो रविवार के दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात रविवार की यह प्राचीन व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंगन को गोबर से लेप करके स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। भगवान सूर्य देवता की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख करके उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच करके अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। तो ऐसा विचार किया कि यह बुढ़िया कल आएगी तो इसको गोबर नहीं मिलेगा। तो रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत कर लिया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बातें बताई। सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जान करके उसके सब दुख दूर कर दिए और कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार के दिन पूरा घर गाय के गोबर से लीप करके भोजन बना करके मेरा भोग लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है।
स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान दे करके भगवान सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देख करके हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांध करके उसने जल्दी से उसे चारा डाल करके खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी सी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर के तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर को ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और उस बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन और उस गोबर को उठा करके ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देवता का व्रत किया करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देख करके बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठ करके बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल करके राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बातें बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेज करके बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पे पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना करी। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देख करके राजा बहुत ही खुश हो गया। लेकिन अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा देख करके घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके स्वप्न में आए और बोले कि हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे यह गाय मैंने दान में दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुला करके बहुत से धन के साथ सम्मान के सहित वह गाय लौटा दी और क्षमा याचना करी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया और इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा करवाई गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो गए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।